अभी जो कटिया है ये 2 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी है। चंद ये कह रहा है कि ये जो कटिया क्या बन रही है हम बड़े खुश हैं। एक तुम्हारी कटिया तुम भी खुश हो गई थी। हाँ हमारी कटिया की आमदनी भैया खुश है। कहाँ है कटिया? वो बेच गई, वो मैं तो मर गई ना, जिंदी है गई तो वो रही। तो तुम्हें ये बोला कि डॉक्टर साहब जब हमारी कटिया ब्याह लेगी तो 2 टाइम का दूध लेके जाना। तो ले दिए ना, तो अभी बहुत पे ही है। तो जी अभी पैक करवा दो हमारा। तो भैया देख ले, छोड़ कर लबाड़ो लगा ले तभी ले दिए दूध को, अभी छोड़ में लबाड़ो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आए थे कि हीफर कटली है, फर्स्ट टाइमर कटली है। इसकी जो आज हम पीडी करेंगे, ये हमारे द्वारा ही क्रॉस की गई है। और पूछेंगे पशुपालक हमारे साथ है ये कब कराई। और आज हम एक विषय पे बात करेंगे जो 2 महीने से कम की पीडी होती है, 2 महीने की पीडी होती है, उसमें दिक्कत कहाँ आती है। जब हम लोग पीडी करते हैं तो उसमें समस्या क्या आती है, उस पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो है इसका गर्भ परीक्षण भी करेंगे कि ये 2 महीने के आसपास की है या कितने दिन की है। इसकी पीडी अभी करेंगे सामने, और समस्या क्या आती है 2 महीने की पीडी में। और हमारे साथ एक भाई भी हैं, आज उनको भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह की समस्या आती है। तो दोस्तों पशुपालक हमारे साथ है जी। क्या नाम है आपका? रूपचंद। बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? मुस्कुराना रहे, परेशान परेशान हो? क्या परेशानी है? है जी? तो कई बार बदलवा दी, जामुन न रुक रही। जामुन हो गई है। इसे तुम खिलाते क्या हो? तो बहुत कमजोर बहुत हो रही है। अगर जामुन भी निकल गई तो क्या ये दूध देगी? घास हमेशा कमी दे रहे हैं, इस वजह से कैसे रुक जाएगा। मतलब जैसे अब ज़्यादा भरपूर घास खवाएंगे तभी ना रुका, ऐसे भी तो हो जाए। अच्छा तो दोस्तों ये हीपर कटली है और ये किसान का कहना है। अच्छा ये बताओ, ये पहले कब कराई, कितने दिन हो गए? कुछ आइडिया है समय का? 2 महीना। 2 महीने पूरे हो गए या कम है समय? 2 महीने पूरे हो गए। अच्छा 1 दिन फालतू हो गया। तो कहने का मतलब इसे 2 महीने पूरे हो गए हैं और 1 दिन फालतू बता रहे हो गया है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं बाद, बाकी चर्चा बाद में करेंगे, बात करेंगे। देखते हैं पहले ये ग्यावन निकलती है खाली निकलती है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे चर्चा हमारी आगे होगी या नहीं होगी। सही है नहीं? अगर ग्यावन निकलती है तो चर्चा आगे होगी, और ग्यावन नहीं निकलती तो चर्चा अब आगे नहीं होगी, क्योंकि ये कटिया जो है अब क्या होगी, बेची जाएगी। बेची जाएगी, अब ये बेची जाएगी, रुकेगी नहीं तो बेची जाएगी। यही है ना? या रखोगे और आप रखोगे? हाँ तो इसके पैर बांधो, का चेक करते हैं आज। हटा लो, बांधो। ये डू एंड डाई, समझ लो कि ये पशु जो है डू एंड डाई पे है। इस टाइम पे अगर प्रेगनेंट निकलेगा तो ये रखा जाएगा, नहीं निकलेगा तो ये बेचा जाएगा, ऐसा किसान का कहना है। बाकी आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था पीडी पे समस्या, लेकिन आज वीडियो बनानी पड़ रही है किसी और पर्पज से। देखो ये जो हीपर कटियां है ना, इसमें ये दिक्कत है। अभी जो कटिया है ये 2 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी है। मतलब रूपचंद कहने का मतलब ये कटिया तेरी गाँव रुक गई है, ठीक है। ये जो कटिया है इसमें जो है 2 महीने की प्रेगनेंसी में क्या समस्या आ रही है ये हम बताते हैं, क्योंकि हमें आज तक ऐसी हजारों पीढ़ी मिली है जिसमें 2 महीने से कम की में समस्या आती है। समस्या क्या है आज हम बताते हैं। जैसे ये हीपर कटली है, कमज़ोर भी है, खैर कमज़ोर है तो फ्लूइड भी कम है, अंदर फिटनेस भी कमज़ोरी होगा 2 महीने का जितना भी है। तो कमज़ोरी की वजह से क्या है, जो इसके हॉर्न है, यूटाइन हॉर्न है, वो एकदम मुड़े हुए हैं इस तरह नीचे। तो जो हॉर्न है वो एकदम मुड़े हुए हैं ऐसे। जब ये बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए हैं तो इसका जो फ्लूइड है बिल्कुल मेरी हथेली के नीचे है, इधर बिल्कुल नीचे इधर। तो मेरा हाथ सामने से जा रहा है लेकिन उतना नहीं घूम पा रहा है जितना हॉर्न घूमे हुए हैं। तो जब हम ये पीडी करते हैं जो हम देखते हैं कि भाई ये जो हॉर्न है वो ज़्यादा मुड़े हुए हैं। अब ज़्यादा मुड़े हुए हैं तो फ्लूइड जो है उस मुड़े हुए हिस्से में है जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। तो कई बार ऐसे पशु हम चेक करते हैं तो मुझे खाली का अनुमान होता है, अनुभव होता है, तो ऐसे पशु को हम खाली बता देते हैं। लेकिन ऐसा पशु जिसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल छुपी हुई है, कहाँ छुपी हुई है, हॉर्न जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके पीछे छुपी हुई है। तो ऐसी प्रेगनेंसी जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा, जो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी रखता है, वही व्यक्ति 2 महीने से कम की पीडी हो जाती है। 2 महीने की पीडी बहुत इजीली हो जाती है, लेकिन उन पशुओं में दिक्कत आती है जो पशु कमज़ोर होते हैं, जिनका जो हॉर्न है वो ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है।
जब ज़्यादा मुड़ा हुआ रहेगा तो प्रेगनेंसी नीचे मुड़े हुए भाग में रहेगी तो पता नहीं चल पाता। ऐसा नहीं है कि 2 महीने की प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा होता है 2 महीने का फ्लूइड जो है बिल्कुल सामने रहता है और हम ऐसे ही देख के पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये हमारे सामने ऐसा कम से कम 100 से 150 हमने ऐसे पशु कर दिए होंगे प्रेगनेंसी में जिसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब जो ये हिपर कटिया है इसमें भी एक भाई हमारे साथ थे अभी, उनसे चेक कराई तो उन्होंने ये बोला है कि ये कटिया खाली है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, अभी वो फील्ड में भी नए हैं और उनको ये लगा कि ये खाली है। लेकिन हमने जब ये पूछा कि खाली कैसे है तो उन्होंने बताया कि हॉर्न जो है मुझे नहीं मिले, हॉर्न नहीं मिले, हॉर्न तो मुझे ऊपर ही मिल जाते थे लेकिन हॉर्न नहीं मिले, इसका मतलब ये खाली है। हॉर्न मिले तो वो जो नीचे मुड़े हुए हैं उसमें फुलाव है और जो वो सारा फुलाव है वो नीचे की तरफ है, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से इसकी कन्फर्म प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा संशय लग रहा है, थोड़ा शक लग रहा है कि ये प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन मैं ये कंफर्म करता हूँ ये जो प्रेगनेंसी है 2 महीने की एकदम 100% कंफर्म प्रेगनेंसी है। तो आज ये वीडियो उस पर्पस से बनाया गया है कि जो भाइयों को 2 महीने की पीडी में समस्या आती है, मैं तो वैसे यही कहता हूँ वैसे कि 2 महीने की पीडी नहीं करनी चाहिए। जब तक पशु 2.5 महीने प्लस हो, नए व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 3 महीने से कम की पीडी नए व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसके अंदर अच्छा खासा फ्लूइड और अच्छा खासा फीटस ना हो जाए, तब तक पीडी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये 2 महीने की पीडी, जैसे कि किसान ये बोल रहे हैं कि भाई ये कटिया अगर यहाँ पर नहीं रुकेगी तो हम इसे बेच देंगे, मतलब 10 दिन पालना भी इनके लिए भारी है। तो ये किसान यही सोचता है कि मेरा पशु जितनी जल्दी चेक हो जाए, उतना कंफर्म हो जाए कि भाई खाली है तो हम बेच देंगे और गाभन है तो हम रखेंगे। तो अभी अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारी ये कटिया जो है 2 महीने की गाभन है, क्या कहना चाहोगे? तो बढ़िया है, बढ़िया है। अगर तुम यही 2.5 महीने में चेक कराते तो क्या दिक्कत आ रही थी? 3 महीने में चेक कराते? हम ज़्यादा परेशान हैं, कई सालों से पाल रहे हैं, कई सालों से खाली पाल रही है। कई साल से खाली पाल रहे हो, क्या ब्याता ही नहीं हो जाएगी ये? कई साल से पाल रहे हो? नहीं ना होगी तो अरे भाई 4 साल की कटिया 3 साल की होगी ये सही टाइम पे नहीं होगी। और तुम क्या चाह रहे हो कि ये जो जब ये ब्याई तभी ये गाभन हो जाए? होगी पूरा 5 साल की। 5 साल की होगी। तो 5 साल की होगी, मानता हूँ कि साल 6 महीने तुमने पाल ली है, 3 साढ़े 3 महीने की इतनी अच्छी खिलाई पिलाई भी नहीं है तुम्हारी जो तुम इतने वो हो रहे हो कि उतावले कि भाई मैं इसे बेच दूंगा बेच दूँ। अच्छा इसका वजन कितना होगा? हाथ से 1.5-2 कुंटल? तो अभी से अब तुमने बता दिया क्या बने, ये तो हम सब खिलाई बढ़िया करेंगे ना इसकी। तो हम इसकी दोबारा से कब वीडियो बनाए खिलाई करके, जब तुम बता रहे कि अच्छी खिलाई तो करेंगे? अब 2-3 महीने बाद बनेगी। 2-3 महीने बाद बनाऊँ? अभी से बढ़िया खिलाएंगे कुछ, तो 2-3 महीने बाद ये अच्छी हो जाएगी, गारंटी? गारंटी इससे बढ़िया हो जाएगी, जैसे आवे ना इससे बढ़िया हो जाएगी। इससे बढ़िया हो जाएगी। तो हम इसकी वीडियो एक बार और बनाएंगे आगे। कब? जब तुम कह रहे हो, जब तुम ये कह दोगे जी अब बना लो वीडियो पे, क्योंकि ऐसा पशु देखो 51 रुक जाता है। इसमें पीढ़ी में क्यों दिक्कत आ रही है? ये कमजोर बहुत है, इसकी जो बच्चेदानी है वो भी कमजोर है। अब जब कमजोर है वो बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई थी, अब जिसमें फ्लूइड बना है, अब धीरे धीरे करके ये विकास करेगी। जैसे जैसे इसके फीटस का विकास होगा ऐसे ऐसे इसकी बच्चेदानी का विकास होगा। नहीं तो होता ये है कि बच्चेदानी पहले पूर्ण विकसित हो जाती है तो फिर बच्चे का विकास होता है। अब क्या है इसमें बच्चे के साथ साथ में, यानी जो अंदर बच्चा पलेगा उसके साथ साथ में बच्चेदानी का विकास होगा, क्योंकि इसकी बच्चेदानी बहुत कमजोर है। तो इसीलिए इसमें जो है 2 महीने प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी। बाकी ये पैर खोल दो, ये 100% गाभन है, ठीक है, कोई डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है। ये 100% कंफर्म प्रेगनेंसी है और ये हमारे द्वारा ही इसका जो है इसे सीमन किया गया था, बता रहे हैं। तुम्हारी कृपा से ये जान बच जाएगी, नहीं तो इसकी हत्या ही होती फिर। और ये 4 बार से ज्यादा क्रॉस करा दी थी, बस गाभन नहीं रुकी। लेकिन इस बार हमने ट्रीटमेंट करके इसमें ट्रीटमेंट किया था, दवाई भी डाली इसमें, दवाई भी डाली थी, वो दवाई भी खिलाई थी जो। अच्छा दवाई डाली भी थी और दवाई खिलवाई भी थी। तो दोस्तों दोनों काम हो गए थे, इसमें दवाई भी डाली गई थी और खिलाने वाली जो दवाई आती है टोटा पे 10 गोली जो आई थी, 10 नहीं, वो कम से कम 21 दिन की। अरे फर्टिसूल किट, इसमें फर्टिसूल किट जो बताते हैं बार बार अपनी वीडियो के साथ कि जब भी पशु का ट्रीटमेंट करेंगे रिपीटर पशुओं का, तो हम जो है एक मिनरल मिक्सचर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या कैसा भी हो, मतलब हम कोई चीज़ ऐसी जरूर खिलाएंगे ताकि इसकी बच्चेदानी की ग्रोथ हो सके। लेकिन देखो इस कटिया की जो है हम बात बताएं कि ये बच्चेदानी इसकी बहुत वीक थी, इसलिए इसमें समय लग गया। हम ये नहीं कहते कि 4 बार रिपीटर, ये 1 बार की भी रिपीटर नहीं है, क्योंकि जब तक इसकी बच्चेदानी में कमी थी तब तक ये गाभन वैसे नहीं रुकनी थी। तो ये किसान का कहना है कि 4 बार हो गई, पर मेरे हिसाब से ये 1 बार भी नहीं हुई है, ये 1 बार में गाभन रुकी है। क्यों? कि अभी आके इसकी बच्चेदानी बढ़िया हुई है, तभी क्रॉस हुई है तो रुक गई है। इससे पहले इन्होंने कराई तो उस टाइम पे बच्चेदानी इसकी वीक थी, कमजोर थी। किसान के नज़रिए में ये 4 बार हो गई है, लेकिन मेरे नज़रिए से ये अभी पहली बार क्रॉस हुई है और पहली बार ये गाभन रुक गई है, क्योंकि इसकी बच्चेदानी जब तक कमजोर रहेगी पशु गाभन या कंसीव नहीं करेगा। अब इसमें 2 कंडीशन है। अब इसमें बच्चा, अगर इन्हें ये कटिया से दूध लेना है
तो इसको अभी भी मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन खिलवाने पड़ेंगे ताकि इसकी ग्रोथ के साथ साथ में बच्चेदानी की ग्रोथ और फीटस की ग्रोथ हो सके। तो अभी इसे खिलवाना पड़ेगा आपको, ये समझ लेना। अगर आपने खिलवाया नहीं तो 2 लीटर से दूध फालतू नहीं देगी। बाद में ये कहो जी ये अभी इसकी खिलाई बढ़िया हो गई। पहले इसे घास हमने कमी दो कुछ जान पूछे कम दो इसे घास हमने। अच्छा, तो ये बताओ अच्छा, हमारे काम से खुश हो? अब ये गेहूं निकले तो वैसे भी खुश है हमारे। अच्छा, पहले भी कभी करवाई हमसे कोई काम? पहले करवाया? हाँ पहले करवाया था। पहले रुकी ना रुकी? अब कैसे नहीं पैसा लगा, वो वाली तो रुक गई भैंस, तो वो रुक गई थी। हाँ, वो भैंस तो ये भी रुक गई है। हाँ ये रुक गई। एक तुम्हारी अम्मा की कटिया करी थी, नू करी थी, वो 4 दिन का यहाँ पहुँचे आप सही। मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले तुम्हारी एक कटिया थी, रूपचंद ये कह रहा है कि ये जो कटिया क्या बन रुकी हम बड़े खुश हैं। एक तुम्हारी कटिया तुम भी खुश हो गई थी। हाँ हमारी कटिया गया बनी भैया तो खुश है। कहाँ है कटिया? वो बेच गई, वो मैं तो मर गई ना, जिंदी है गई तो वो रही। तुम मर के जिंदा होगी दोबारा? और तकलीफ हो गई मुझे, तो मैं तो बिक गई अब परेशानी में। अच्छा बिक गई। तो तुमने वीडियो में, तुम्हारी एक वीडियो पड़ी हुई है उसमें तुमने ये बोला कि डॉक्टर साहब जब हमारी कटिया ब्याह लेगी तो 2 टाइम का दूध लेके जाना। तो ले दिए ना, तो अभी बहुत पे ही है। तो जी अभी पैक करवा दो हमारा। तो भैया देख लो, छोड़ कर लबाड़ा लगा ले तभी ले दिए दूध को, अभी छोड़ में लबाड़ा। हाँ तो लेके जाऊंगा मैं, आज जाऊँ ना? ना भैया मत ना जाओ, 2 टाइम का दूध लेके जाऊंगा। क्योंकि तुम लोग बोल देते हो, किसानों, हमारे जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उन्हें ये लगता होगा कि डॉक्टर साहब दूध से माला माल रहते होंगे, पर हमें कोई 1 गिलास दूध नहीं पिलाता। हाँ ना पियाते भैया। तो दोस्तों ये अम्मा है, इनसे हम ऐसे ही कह रहे थे क्योंकि ये जो है ना हंसी मजाक करती रहती हैं। तो कहने का मतलब इनकी हीपर कटिया थी, वो भी गावन होगी, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। और इनके ये बेटे हैं, इनकी ये कटिया थी, तो ये भी गावन है। बहुत खुशी की बात है जो हीपर कटियाँ गावन रुकती हैं। और आज हमारा बेसिक वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि हीपर कटिया रुकी है। हीपर कटिया तो रोज कितनी चेक करते हैं, कितनी गावन रुकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य था आज हमारा वीडियो बनाने का पीडी 2 महीने की प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो दिक्कत वही आती है, हम आपको बार बार बताते हैं, दिक्कत वही आती है कि जब फीटस सामने नहीं रहेगा, ऐसे सामने नहीं रहेगा, तो दिक्कत आएगी। जब वो मेरे हाथ के नीचे रहेगा, या तो आप हाथ को थोड़ा साइड से लेके जाएं, नीचे से उठा लें, फीटस को ऐसे ले जाएं और ऐसे उठा के उसे वेट कर लें कि भाई इसमें फ्लूइड कितना है। या फिर आप सामने से जाएं तो ऐसे देखें। हाथ, हमारी जो कलाई है वो इससे ज़्यादा नहीं घूम सकती। जब इससे ज़्यादा नहीं घूम सकती, जबकि हॉर्न बिल्कुल घूमे हुए होते हैं, जब इससे ज़्यादा नहीं घूम सकते तो हम उस फीटस तक नहीं पहुंच पाते हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग काम करते हैं तो करते करते तजुर्बा हो ही जाता है। जैसे हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और उसी तजुर्बे को लेके कि जो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यही कोशिश करते हैं कि जो जानकारियाँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको हो जाए इस फील्ड की, वो अभी कम है। क्योंकि इस फील्ड में हर रोज़ एक ना एक चीज़ हम भी सीखते हैं और आपको भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप इस फील्ड में कार्य करते हैं, पशु सेवा करते हैं, पशु चिकित्सा सेवा करते हैं, तो हर रोज़ आपने कुछ ना कुछ इस फील्ड में सीखना है। क्योंकि सीखना ही एक जीवन है जिसमें हम लोग आए दिन जीवन जीने के लिए या अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा कि पीडी किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम बांझपन पशुओं का या जो रिपीटर पशु हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है उसका आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। नमस्कार।